अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज मैं आपको वेलकम करता हूं आज के लेसन नंबर 36 पर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, लेसन नंबर 36 गे नाउ। अच्छा, अब बात ये है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे नए बहन भाई हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन 36 लेसन में हम क्या सीख चुके हैं। एक मिनट करिएगा जी। हम इन ये जो 36 लेसन हैं या इससे पहले जो 35 लेसन अपलोड हो चुके हैं इसमें हम क्या कर चुके हैं। ठीक है, जो हमारे रोजाना देखने वाले बहन भाई उनको तो पता है जिस तरतीब के साथ हम सीख रहे हैं। ठीक है, और ये तमाम लेसन्स, ठीक है, 4 जर्मन केसेस के नाम से एक प्ले लिस्ट हमने बनाई है, उसमें ये तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ आपको ये लेसन मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। और इसमें सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव केस मुकम्मल किया है, समझा रही बात आपको। नॉमिनेटिव केस हमने मुकम्मल किया है, आकोजाटिव, ठीक है, ये हमने मुकम्मल कर चुके हैं, और डाटिव जो है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद हमने गेनिटिव भी पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये 4 केसेस हैं जर्मन लैंग्वेज में जो कि आपने सीखने हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया डाटिव के हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाटिव के टोटल 10 प्रेपोजिशंस हैं, आप जानते हैं, यू नो दैट। ठीक है, जिसमें से हम 5 या 6 पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अगला प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हर प्रेपोजिशन का एक स्पेसिफिक इस्तेमाल है। ठीक है, और कैसे उसको किया जा रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने नख प्रेपोजिशन जो है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेसन नंबर 35 में। ठीक है, तो फिर आज का लेसन नंबर जो है ये शुरू करते हैं। ठीक है, 36 लेसन ये नाउ। और आज का हमारा जो प्रेपोजिशन जो हमने लिया है वो है जाइट प्रेपोजिशन। ये डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, जाइट। ठीक है, इसमें इंग्लिश में कहते हैं सिंस हैं। ओके, क्या कहते हैं? सिंस। टाइम के लिए यूज करते हैं ना जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। इसके 2-3 इस्तेमालात मैं आपके सामने रखूंगा जो कि आपको इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। एक तो एग्जाम के लिए नंबर 1, और नंबर 2 रोजाना बोलचाल में ये बड़ा इस्तेमाल होता है। डेली कन्वर्सेशन में जब आपने करना है इसको बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मसलन सबसे पहले वक्त के आगाज से इसका पहला इस्तेमाल क्या है? नंबर 1 क्या है जी? नंबर 1 इसका इस्तेमाल है, देखिएगा गौर से, वक्त के आगाज से। ठीक है, अगर आपने बताना हो कोई चीज, कोई काम, कोई भी, कि इस टाइम से इसका आगाज हुआ है, इस टाइम से इसकी शुरुआत हुई है, तो आपने जाइट प्रेपोजिशन लगाना है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1, मैं 2015 से फ्रैंकफर्ट में रह रहा हूं। मैं 2015 से फ्रैंकफर्ट रह रहा हूं। ये देखिएगा, इश वोने, ठीक है जी, इश वोने जाइट, ich wohne seit 2015 in Frankfurt। ठीक है जी, इन फ्रैंकफर्ट। ठीक है, ओके, आप अपने शहर का बता सकते हैं। अब ठीक है, कब से रह रहा हूं जी? कब से मैं रह रहा हूं? 2015 से, यहां से शुरुआत हुई है मेरे रहने की। ठीक है, ओके, seit 2015 in Frankfurt। ठीक है जी, ich wohne seit 2015 in Frankfurt। मैं 2015 से फ्रैंकफर्ट में रह रहा हूं। समझा रही बात आपको? ठीक है, ठीक है, जहां से किसी चीज का काम का आगाज हुआ है। नंबर 2 देखिएगा, वो पीर से बीमार है, वो मोनठाग से बीमार है। ठीक है, तो क्या बनेगा? एर इस्ट है, एर इस्ट seit Montag। ठीक है, एर इस्ट seit Montag krank है, क्रंक है जी। ठीक है, ठीक है, एर इस्ट seit Montag क्रंक है। कब से बीमार है जी? मंडे से। इस दिन से बीमार होना शुरू हुआ, मंडे से शुरू हुआ बीमार। ठीक है, तो जाइट आ जाएगा, seit Montag क्रंक। ठीक है, तीसरा जुमला देखिएगा कि वो पिछले साल से यहां काम कर रहा है। वो पिछले साल से यहां काम कर रहा है, तो क्या बनेगा? है, कर रही है, सॉरी लड़की है, तो sie arbeitet है, sie arbeitet, वो काम कर रही है। हाँ जी, जाइट पिछले साल से, जाइट पिछले साल, साल का जो आर्टिकल है 10 होता है। 10 होता है ना, 10 या, और डाटिव में 10 जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जाइट देम, जाइट देम लेक्स्टन जार। ठीक है, LETZ
TEN, लेक्सटन यार है। समझा रही बात आपको? अब ये जुमला मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दोबारा जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। जी arbeitet, वो काम कर रही है। Zeit यानी कि वक्त से, देखिएगा जो साल है इसका आर्टिकल क्या होता है? 10। इसका आर्टिकल होता है 10 यार। ठीक हो गया ये ना। अब चूंकि ये हो जाएगा Zeit dem यार, ठीक है, इस साल से। ओके, अब ये जो लेक्सटन है, इसमें ये जो लफ्ज होते हैं ना, लेक्सटन, नेस्टन, दीजन, है, ये बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह लिखे जाते हैं। एडजेक्टिव, जिस तरह एडजेक्टिव लिखते हैं ना, उसके रूल यहां पे अप्लाई होंगे। एडजेक्टिव में हमेशा ईएन आता है, तो इन अल्फाज में भी ईएन आएगा। समझा रही बात आपको? ओके, तो ठीक है, तो जब डाटिव केस में आर्टिकल लिखेंगे, तो जो एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव के साथ तरह के जो लफ्ज होंगे उनमें ईएन लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? अब तो ये बन जाएगा Sie arbeitet seit dem letzten Jahr। अब आपको पता चल जाना चाहिए भी यहां पे ईएन क्यों आया है, ठीक है, और यहां पे देम तो आना ही आना है। 10 यार, देम यार, ठीक है। डाटिव केस में 10 जो आर्टिकल वो देम में चेंज होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो Sie arbeitet seit dem letzten Jahr, वो पिछले साल से क्या कर रही है? काम कर रही है। समझा रही है काम। ओके, तो जाइट का पहले इस्तेमाल हम सीख रहे हैं वक्त के आगाज से। कोई वक्त का आगाज कब से हुआ है, किस जगह से हुआ है, किस दिन से हुआ है, किस साल से हुआ है, किस महीने से हुआ है, जाइट लगेगा, ठीक है, वक्त के आगाज से। नंबर अगले एग्जाम्पल देखिएगा कि नाश्ते के बाद से मुझे भूख लगी है। नाश्ते के बाद से क्या बनेगा? देखिएगा, जाइट देम फ्रूस्टुक, ठीक है जी। यार बाज दफा लोग स्पेलिंग देख लेता हूं, तो बास कहते हैं जी स्पेनिश को स्पेलिंग तो आते नहीं है। मैंने ये मैसेज पढ़ा था बहरहाल, तो वो कहते हैं जी इसे पढ़ाना क्या है। सही है, समटाइम ये इस तरह के मैसेज भी बहन भाई कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोशिश होती है कि सही तो लिखा जाए, गलत ना हो। क्या ख्याल है? तो इसलिए बचने के लिए गलती से देख लेना कोई हर्ज नहीं है। फ्रूस्टुक की ये स्पेलिंग है ना, फ्रूस्टुक, ठीक है। फ्रूस्टुक का आर्टिकल होता है 10। तो अब यहां पे जाइट आगे है, जाइट 10 नहीं कहेंगे, जाइट देम हो जाएगा, क्योंकि जाइट जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है। जाइट देम फ्रूस्टुक, नाश्ते के बाद से, नाश्ते के वक्त से, ठीक है। हाबे इश हुंगर, हाबे इश हुंगर है। ओके, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? नाश्ते के वक्त से, यानी नाश्ता जब किया उसके, ठीक है। जाइट देम फ्रूस्टुक, नाश्ते के वक्त से, हाबे इश हुंगर, मुझे भूख लगी है। अगला एक जुमला देखिएगा, हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कब से कर रहे हैं? 1 घंटे से, जब से इंतजार शुरू हुआ है, एक वो जाइट लगेगा। Wir warten, जरा गौर से देखिएगा, wir warten है, wir warten, हम इंतजार कर रहे हैं। seit einer Stunde, die Stunde होता है तो दी देर में चेंज होगा, तो दी einer आ जाएगा यहां पे, है, ठीक है। स्टुंडे का आर्टिकल क्या होता है? die Stunde, ठीक है, दी स्टुंडे। तो दी किस में चेंज होता है? डाटिव केस में दी देर में चेंज होता है। तो यहां पे आएगा देर स्टुंडे और आइनर स्टुंडे। समझा रही ना बात आपको ब्रदर एंड सिस्टर जी? 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स बहुत हैं, ठीक है। तो जाइट का पहला इस्तेमाल आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किसी वक्त के आगाज से कोई चीज शुरुआत हुई है, उसको बताने के लिए आप जाइट प्रेपोजिशन लगेंगे, ठीक है जी। नंबर 2, अब इसका एक इस्तेमाल तो हमने ये सीख लिया है, अब इसका एक इस्तेमाल हमने और देखना है। देखिएगा प्लीज, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट सिर्फ। जाइट का दूसरा इस्तेमाल है वक्त की मुद्दत के तौर पर, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कोई चीज कितने अरसे से जारी है। समझा रही बात आपको? यानी कि अगर आपने कोई चीज बतानी हो कि भाई ये चीज इतने अरसे से जारी है, चल रही है, तो उसके लिए भी जाइट आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं, कोई चीज कितने अरसे से जारी है। जाइट का दूसरा इस्तेमाल ये है, कोई चीज, ठीक है जी, कितने अरसे से जारी है, तो उसके लिए भी जाइट आएगा। मसलन मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, मैं 2 महीने से जर्मन सीख रहा हूं, ओके, ठीक है। मैं 2 महीने से जर्मन सीख रहा हूं, समझा रही बात आपको? ठीक है, तो यानी कि कब से सीख रहे हैं? 2 महीने हो गए हैं,
ठीक है, कोई चीज कितने अरसे से जा रही है, 2 महीने से जा रही है, तो जाइट आएगा। ठीक है, तो क्या इसका जुमला देखें, इश लेरने डॉयच, इश लेरने डॉयच, ठीक है जी, जाइट, बताइए स्वाई मोनाथन, स्वाई मोनाथन। समझा रही बात आपको हैं? तो ठीक है, इश लेरने डॉयच, मैं जर्मन सीख रहा हूं, जाइट स्वाई मोनाथन, 2 महीने से। ओके, अगला जुमला दिखेगा, वो सालों से एक दूसरे को खतूत लिखते हैं, वो सालों से, कब से काम हो रहा है जी, सालों से ही काम चल रहा है। ठीक है, जाइट यारन है, क्या बनेगा, जाइट, जाइट यारन, ठीक है जी, सालों से। श्राइबन जी जिश ब्रीफे, श्राइबन, ठीक है जी, श्राइबन जी जिश ब्रीफे है, समझा रही बात आपको, ब्रीफे, genau, सालों से वो एक दूसरे को खत लिख रहे हैं, जाइट यारन। अब यहां पे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बता सकते हैं, बताइएगा जरा गौर से, कि यहां पे मोनाथन ईएन क्यों आया है और यहां पे यारन ईएन क्यों आया है? आप कह रहे होंगे जी प्लूरल में है, प्लूरल में है, प्लूरल में तो मोनाथे आता है, मोनट, मोनाथे, तो मोनाथन क्यों आया है? जो साल है इसकी जमा होती है 10 यार दी यार है, तो यारन क्यों आया है, पता है ना, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पे जाइट लग गया है डाटिव, ठीक है, और जो प्लूरल में जो नाउन होगा उसके साथ ईएन का इजाफा हो जाएगा। ओके, प्लूरल में, क्योंकि प्लूरल के में जो दी आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, पता होना चाहिए आपको ना, है जो दी आर्टिकल है प्लूरल वाला वो किस में चेंज होता है, वो चेंज होता है जी देन में। जो दी देर में चेंज होता है वो फेमिनिन है, लेकिन प्लूरल केस में जो दी है वो देन में चेंज होता है, यू नो दैट। ठीक है, इस वजह से यहां पे चूंकि आर्टिकल नहीं लगा तो वो जो नाउन है, जैसे मोनाथन, इधर ईएन लग जाएगा, यारन इधर भी ईएन लगेगा, जाइड प्रेपोजिशन की वजह से। सही है, समझा गई इस बात की जो मैंने कहा है? ठीक है, क्योंकि मोनाट की जमात होती है मोनाथे, ओके, एन का इजाफा, ठीक है, यारे, एन का इजाफा इधर भी होगा। आगे सुनिएगा, अच्छा जी, सही है, 100 पॉइंट मैंने बता दिया। वो 3 दिन से सफर पर हैं, वो 3 दिन से सफर पर हैं, ठीक है, कब से सफर है जी, 3 दिन से। कोई चीज कितने अरसे से जारी है, 3 दिन से जारी है, तो जाइट आएगा। ठीक है, ओके, क्या कहता है, तो जी जिंद जाइट ड्राई थागन, सुनिएगा, जी जिंद, ठीक है, जाइट ड्राई ठागे, ठागे होता है प्लूरल में, एन आ जाएगा इधर भी, जी जिंद जाइट ड्राई थागन unterwegs, unterwegs, unterwegs कहते हैं रास्ते में है, सफर पर है। ठीक है, Sie sind seit 3 Tage, इधर भी वही होएगा, ठागे, जे ठाग होता है तो ठाग की जमा क्या होती है, ठागे, लेकिन चूंकि ये डाटिव है, जाइट इज डाटिव, इसलिए हम साथ एन का इजाफा कर देंगे, ठागन, जारन, मोनाथन, डाटिव। ठीक है जी, तो जाइट, Sie sind seit 3 Tagen unterwegs, तो वो 3 दिन से सफर पर हैं या रास्ते में हैं। अच्छा, अगला जो देखे, 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, 1 हफ्ते से, कितने ऐसे से, 1 हफ्ते से। ठीक है, seit einer Woche, क्या बनेगा, seit einer Woche, Woche का आर्टिकल दी होता है, तो दी देर में चेंज होगा तो einer आएगा। ठीक है, seit einer Woche regnet es, genau, regnet es। ठीक है जी, ओके, हम काफी अरसे से दोस्त हैं, कब से दोस्त हैं जी, काफी अरसे से। ठीक है, wir sind, क्या बनेगा, wir sind, हम हैं, seit langer Zeit, ठीक है, seit lange, यार आएगा, seit, ठीक है, Freund, Freund, seit Freund, Freund, ठीक है जी, ओके, क्या बनेगा, wir sind seit lange Zeit, समझा रही बात आपको? ठीक है, हम काफी लंबे अरसे से, दी साइट होता है, साइट का आर्टिकल क्या होता है, दी। ठीक है, तो अब यहां पे जो लगेगा आपका एडजेक्टिव, तो वो ई आर के साथ लगेगा, क्योंकि उसमें नाउन नहीं है, सॉरी आर्टिकल नहीं लगा।
ठीक है, ओके। तो इधर ई आर आ जाएगा, जाइट लांगे साइट दी, ठीक है। साइट का आर्टिकल क्या होता है, दी साइट, तो दी जो है वो देर में चेंज होता है, ऐसे ही है ना, तो लांगे साइट हो जाएगा ई आर है, ठीक है। अब साइट का क्योंकि आर्टिकल नहीं लगा, ठीक है, तो इस वजह से उसका जो ई आर है वो हम इस एडजेक्टिव के साथ लगा देंगे, सही है। वरना अगर आर्टिकल होता तो एडजेक्टिव जो है वो ई एन के साथ लिखे जाते हैं, क्लियर है ना, सही है। चलें, तो एक तो इस जाइड का इस्तेमाल नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद जाइड का कोई और इस्तेमाल, मसलन वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से ये कहता है जारी हालत या मुस्तकिल कैफे, जब कोई चीज मुसलसल या थोड़े आराम के साथ हो, हैं, अगर ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी देख लीजिए प्लीज, एक मिनट मैं बता देता हूं आपको, एक सेकंड। या वो कहता है, क्या कहता है जी, वो कहता है बाइस्पिल, ठीक है, इश बिन जाइट होइटे मॉर्गन क्रंक, मैं आज सुबह से थका हुआ हूं, हैं, इश बिन जाइट होइटे मॉर्गन क्रंक, इश बिन, ठीक है, जाइट, कब से बीमार हूं जी, जाइट होइटे मॉर्गन, ठीक है, क्रंक है, या म्यूडे कह लें, या म्यूडे कह के थका हुआ हूं, ठीक है, मैं आज सुबह से थका हुआ हूं, क्या बनेगा, इश बिन जाइट होइटे मॉर्गन म्यूडे ओडा क्रंक, जो मर्जी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। हादसे के बाद से वो चल नहीं सकता, जाइट देम उनफाल है, जाइट देम उनफाल है, जाइट देम उनफाल यानी कि हादसे के वक्त के बाद से, ठीक है। कान एयर निस्ट लाउफन है, कान एयर निस्ट लाउफन, खान एयर निस्ट लाउफन, वो चल नहीं सकता, ठीक है। यानी कि ये बता रहा है कि ये इस्तेमाल जब कोई चीज मुसलसल या थोड़े आराम के साथ हो रही हो, समझा रही बात आपको, जारी हालत या मुस्तकिल कैफियत बताने के लिए, ठीक है। तो मसलन कि मैं सुबह से थका हूं और अभी तक थका हुआ हूं, हैं, जाइट हादसे के बाद वो चल नहीं सकता और अभी भी नहीं चल सकता, समझा रही बात आपको। तो ऐसी कैफियत जो माजी में हुई और अभी तक वो कैफियत चल रही है आपके साथ, अभी है, मुस्तकिल हो रही हो, ठीक है। आगे देखिएगा, शिफ्टी के बाद से हमारे नोए हमसाए हैं, जाइट देम उमसूक है, जाइट देम, देर उमसूक है तो देम हो जाएगा, जाइट देम उमसूक, ठीक है, जाइट देम उमसूक यानी कि शिफ्टिंग के बाद से हाबन वियर नोए नाखबान है, हाबन वियर नोए नाखबान, ठीक है, genau हैं, जाइट देम उमसूक यानी कि देर उमसूक है तो देम हो जाएगा, ठीक है, हमारे नोए से हमसाए हैं और अभी भी हैं, यानी कि, ठीक है। तो ऐसा काम जो कि किसी एक वक्त में हुआ है और अभी तक चल रहा है, उसके लिए भी जाइट लगेगा, ठीक है। आगे सुनिए, आगे क्या कहता है, अपनी पैदाइश से ही वो खास है, हैं, कब से, अपनी पैदाइश से ही वो खास है, यानी जब पैदा हुआ था तब भी वो खास था और अभी तक भी वो खास है, समझा रही बात आपको। जाइट ईरर गेबूस्ट है, क्या बनेगा, जाइट ईरर है, ईरर लड़की है तो ईरर हो जाएगा, ठीक है, जाइट ईरर गेबूस्ट, इसका मतलब इसका आर्टिकल दी था जो देर में चेंज हो गया तो ईरर आ जाएगा ना, जाइट ईरर गेबूस्ट इस्ट जी बेजोंड्रस, इस्ट जी वो है बेजोंड्रस, BESON, ठीक है, DERS बेजोंड्रस, ठीक है, जाइट ईरर गेबूट यानी अपनी पैदाइश से ही जी इस्ट जी बेजोंड्रस वो खास है, अच्छा। इस लम्हे से मैं मौजज़ों पर यकीन करने लगा हूं, इस लम्हे से मैं मौजज़ों पर यकीन करने लगा हूं, ठीक है, यानी इस वक्त से शुरू हुआ और अभी तक यकीन किया जा रहा है, समझ आ रही है ना बात आपको। तो क्या बनेगा जुमला, जाइट दीज़म मोमेंट, जाइट दीज़म देयर दीज़म मोमेंट, MOMENT, जाइट दीज़म मोमेंट, इस लम्हे से ग्लोबे इश अन वुंडर है, ग्लोबे इश, ठीक है जी,
Wunder, Wunder कहते हैं मौजज़े, Wunder यानी हैरान कुन चीजें, ठीक है. Seit diesem Moment, इस लम्हे से, glaube ich an Wunder, मैं मौजज़ों पर यकीन करता हूँ या करने लगा हूँ. ठीक है डियर ब्रदर सिस्टर्स. तो ये जाइट का इस्तेमाल है. जाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन. ठीक है. और ये आज का हमारा लेसन नंबर 36 था. ठीक है. जाइट टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है. 3 मुख्तलिफ तरीके से हमने सीखा. ठीक है. लास्ट वन हमने ये सीखा कि कोई काम किस जगह से पॉइंट से शुरू हो रहा है और अभी तक चल रहा है. ठीक है. कोई दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि कोई काम कितने अरसे से चल रहा है. और नंबर 1 पे हमने सीखा कि किसी वक्त से जो टाइम शुरू हो रहा है उसके लिए भी जाइट प्रेपोजिशन लगेगा. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर सिस्टर्स. मुझे उम्मीद है कि जाइट प्रेपोजिशन की आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी. है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग dative prepositions, so you can write in the comment and we will try our best to reply you as soon as possible inshallah. And now आज का लेसन हमारा खत्म है. जल्द ही इंशाल्लाह 37 लेसन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी. And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care dear friends.